संगठन के शिल्पीकार, स्वास्थ्य सेवाओं को नए युग की सूत्रपात करने वाले, जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। जोरदार तालियों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया है आपके यशस्वी, सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के यहां पर बैतूल में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और आप सबके बहुत ही प्रिय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र शुक्ला जी, भारत सरकार में मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ के पब्लिक हेल्थ के और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे प्राइवेट पार्टनर श्री सिद्धार्थ कपूर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे बहुत ही डिग्निटरीज, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देवी और सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब मुझे आज यहां पर आकर बैतूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य मिला है। यह मेडिकल कॉलेज नहीं सिर्फ कोई बिल्डिंग का ढांचा होने वाला है, यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बैतूल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव-गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है, हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है, हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं उससे हम छुटकारा पा चुके हैं, ट्रकोमा जो आंखों की बीमारी होती है वो अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, मीजल्स रूबेला इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको
12 किस्म की प्रिवेंटिव, जिसको हम इसको जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है, क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा। इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। और मैं बार बार बोलता हूं, ये छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनके परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने